हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक हीट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, वैसे तो हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट्स होती क्या है? एनर्जी या फिर हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। अब ये जो रेज है, ये रेज पॉजिटिव रेज भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मीन्स टेम्परेचर ड्रॉप भी हो सकता है और टेम्परेचर राइज भी हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जब हम गैसेस के अंदर बात करते हैं, जब सिस्टम हमारा गैस होता है, उस टाइम में दो तरीके की स्पेसिफिक हीट के बारे में हम स्टडी करते हैं। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट, जिसको हम सीवी, कैपिटल सीवी या स्मॉल सीवी। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। क्लियर है ये चीजें? इससे पहले हमने कुछ प्रोसेस के बारे में स्टडी की है। कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में स्टडी की, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में स्टडी की, कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में स्टडी की। लेकिन और आइडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, ये तो हमने स्टडी किया ही था, आइसेंट्रोपिक वगैरह भी। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के अंदर हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट इंफिनिटी हो जाती है। तो हमने इन दो के बारे में ही स्टडी की थी, जहां पर स्पेसिफिक हीट को हमने स्टडी किया था। जब हम बात करते थे या हमने की थी कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर, तो जब हमने हीट को सप्लाई किया तो वहां क्या देखने को मिला था? वहां ये देखने को मिला था कि हमारी टोटल हीट सप्लाई कन्वर्ट हो गई थी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ये तो हुआ था वहां पर, क्योंकि वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम था। तो जो डेल्टा डब्ल्यू था, जो डेल्टा डब्ल्यू था, वो डेल्टा डब्ल्यू हमारा इक्वल टू 0। तो टोटल हीट सप्लाई हमारी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो गई थी। तो इसका मतलब क्या होता है? और वहां पर टेम्परेचर भी वेरी किया था, डेल्टा टी टेम्परेचर वेरी किया था। तो जब हमने उसको वहां पर कैलकुलेट किया था, तो वो क्या निकल के आया था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। यही तो था। हमने वहां पे जब देखा था तो डेल्टा यू टोटल चेंज जो हुआ था वो टेम्परेचर चेंज इनटू स्पेसिफिक हीट टोटल। तो अभी हम इसको यदि डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? डी यू लिख सकते हैं, सीवी को, और स्पेसिफिक भी लिख रहे हैं हम इसको यूनिट मास, क्योंकि यूनिट मास की बात कर रहे हैं। तो डी यू स्मॉल यू, सीवी और डी टी, ये हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या वेरी किया है?
डेल्टा को डी में चेंज किया है, डेल्टा को dt में। ये कब है? ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो ये क्या कहता है, ये यही तो कह रहा है कि ऑल एनर्जी सप्लाइड यू टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है? ये जो हमारा रिलेशन है, ये क्या कह रहा है कि ऑल एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी क्या, हीट, वो यूज हो जाती है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, डेल्टा यू को चेंज करने। तो यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CV इज इक्वल टू du dt, du dt। लेकिन क्योंकि इसमें हमने किसी चीज को कांस्टेंट रखा है जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसको एग्जैक्टली हम इस तरीके से लिख देते हैं, du dt ना लिख करके डेल यू डेल टी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है ये रिलेशन। वैसे तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म इसकी ये लिखी है। ये डेल यू क्यों आया है, डेल टी क्यों आया है? अब आपके माइंड में यदि ये आ रहा है कि सर क्या ये मतलब, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि u जो है सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन है, लेकिन यहां ये शो क्या कर रहा है कि ये t का फंक्शन नहीं है CV के केस में। तो आगे हम पढ़ेंगे कैसे नहीं है कैसे है, तो अभी आपको सिर्फ ये याद रखना। तो पहला ये हो गया du dt, एग्जैक्ट फॉर्म में CV इक्वल टू डेल यू डेल टी। V क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अंदर, ये सिर्फ इसको शो कर रहा है। ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जो C होता है स्पेसिफिक हीट, वो हमारा Q टोटल हीट सप्लाइड अपॉन में M इंटू डेल्टा टी। ये C स्मॉल है, ये ध्यान रखना, ये C स्मॉल। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया। दूसरा हमारा आता है कांस्टेंट प्रेशर मीन CP। इसमें तो कुछ लेना ही नहीं है। अब बात आता है CP की, CP कैसे होगी? वहां पर जो हीट सप्लाइड होती थी वो क्या करती थी, वो वर्क भी करती थी और इंटरनल एनर्जी को भी चेंज करती थी। तो जो वर्क को कर रही थी उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो इसको चेंज कर रही थी उससे हमारा है। लेकिन किस तरीके से वेरिएशन टेम्परेचर के अंदर आएगा, कैसा होगा, उसको हम जब स्टडी करते हैं तो एक रिलेशन आपको याद रखना है कि जो CP होता है, जैसे यहां पर CV इज इक्वल टू du dt आया, ऐसे ही जो CP होता है वो हमारा
DH DT लिखे हम, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म यदि लिखनी है, जो एक्यूरेट फॉर्म होगी, जैसे यहां पर एक्यूरेट फॉर्म कौन सी आई थी, डेल U डेल T, ये एक्यूरेट है, यहां हमका इन जनरल है। तो यहां पर भी सेम वही चीज आ जाती है कि Cp जो होगा हमारा वो डेल H डेल T, और ये P किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ डेटा है, जैसे कि एयर को यदि हम सिस्टम लें, एयर के लिए यदि एयर को एज ए सिस्टम कंसिडर किया जाए, तो जो इसकी Cp की वैल्यू होती है 1.005 किलो जूल पर केजी कैलोरी। Cv की जो वैल्यू होती है, ये स्मॉल है, ये ध्यान रखना आपको, 0.718 किलो जूल पर केजी कैलोरी, और जो R होता है वो 0.287 किलो जूल पर केजी कैलोरी। ये और ये जो हमारा R होता है, कि गैस कांस्टेंट है, ये किससे निकल के आता है, ये होता है R रिलेशन गैस कांस्टेंट Cp माइनस Cv। तो आप 1.005 माइनस 0.718 को करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसके अंदर जो सबसे अलग टर्म आई है वो है H, ये ध्यान दीजिएगा, H, ये H। तो ये जो हमारा H है, इसको हम एंथैल्पी कहते हैं, और इसको हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये H कहां से आ गया। वैसे यदि H की वैल्यू की हम बात करते हैं, U प्लस PV होता है। चलो छोड़िए, अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली स्टडी करेंगे, ताकि ये आपको Cp क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।